पीएम मोदी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। अब की बार मोदी यूरोपीय देश वेटिकन सिटी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दुनिया भर में कोरोना के हालात समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के बीच आमने सामने हुई ये पहली बैठक थी। ये बैठक पहले सिर्फ 20 मिनट के लिए निर्धारित थी, लेकिन दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा होती रही। इस दौरान पीएम मोदी ने पोप को भारत आने के लिए भी न्योता दिया। वेटिकन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे। पोप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। इस वीडियो में अब हम आपको पोप के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर कौन होते हैं पोप, क्या होता है इनका काम और वेटिकन सिटी से इनका क्या संबंध है। सबसे पहले हम आपको वेटिकन सिटी के बारे में बताते हैं। वेटिकन सिटी यूरोप में एक दुनिया का सबसे छोटा देश है, जहां पोप का प्रशासन चलता है। वेटिकन सिटी इटली के शहर रोम के पास स्थित है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च और उसके सबसे बड़े धर्मगुरु पोप का निवास होने की वजह से इस जगह को दुनिया भर में जाना जाता है। दरअसल ईसा मसीह के बाद कैथोलिक धर्म के सबसे बड़े पद को पोप कहा जाता है। इसका शाब्दिक मतलब होता है पापा यानी पिता। पोप कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। पोप न सिर्फ दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले 1.2 अरब से ज्यादा कैथोलिक ईसाइयों के आध्यात्मिक नेता भी हैं। पोप की जिम्मेदारियों की बात करें तो नियमित कामों में हर रविवार को वेटिकन पहुंचे दुनिया भर के श्रद्धालुओं को संबोधित करना और उन्हें आशीर्वाद देना शामिल होता है। विदेश दौरे भी पोप की जिम्मेदारियों में शामिल है। चर्च के कानून के तहत हर बिशप को रोम जाना जरूरी है, ताकि वो बता सकें कि उनके डायोसिस में क्या हो रहा है। आपने पोप के अलावा एक शब्द सुना होगा, बिशप। मसीहा धर्म में आचार्य को बिशप कहा जाता है, जो कि पोप बन सकता है। पोप वैसे तो आजीवन पोप रहते हैं, लेकिन पोप सेलेस्टीन पंचम और पोप बेनेडिक्ट ने स्वेच्छा से ये पद छोड़ा। ईसाईयत में बैप्टिज्म जल के साथ किए जाने वाला एक धार्मिक रिवाज है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता प्रदान की जाती है। पोप के चुनाव की प्रक्रिया बेहद गोपनीय और मुश्किल होती है। चर्च के नियमों के मुताबिक पोप के चुनाव में कार्डिनल वोट करते हैं। नियमों के तहत 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल ही नए पोप के चुनाव में वोट दे सकते हैं। इनकी संख्या 115 होती है। किसी कार्डिनल को 2/3 वोट मिलने तक मतदान होता है। पोप बनने के लिए 77 कार्डिनल्स के वोट मिलने चाहिए। इस तरह से पोप का चुनाव होता है। मौजूदा वक्त में वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस हैं, जो कि 2013 में चुने गए थे। इससे पहले पोप बेनेडिक्ट 16 2005 से 2013 तक पोप रहे। उनसे पहले पोप जॉन पॉल द्वितीय थे। इस तरह 15वीं सदी से अब तक चली आ रही इस प्रक्रिया में कई पोप बन चुके हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।